नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज एक छोटा सा सूत्र, संयुक्त निकाय 3 पब्बतु पमसुत्त पब्बतु पमसुत्त यानी पब्बत उपमा सुत्त यानी पर्वत की उपमा वाला सुत्त। तो इसमें भगवान बुद्ध सावत्ती में रह रहे, तो उस समय पे कौशल राज प्रसेनजी प्रसेनजीत एक बार बहुत रात को देर देर रात में उनके पास आए और इतनी रात को उनको देख के भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, आप इतनी देर रात को कहाँ से आ रहे? तो प्रसेनजीत राजा ने कहा कि भगवान, यहाँ पे जो बहुत सारे राजा हैं जो अपने अधिकारों से मोहित है और अपने कामुक सुख से व्यथित है। उन्होंने बहुत से राज्य, बड़ा प्रदेश जीत लिया है, फिर भी उनका लोभ खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसे जो राजा हैं उनके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, वो पूरे करने के लिए मैं गया हुआ था। तो इसके लिए आते आते मुझे देर हो गई। तो प्रसेनजीत राजा यहाँ पे राजा किस तरह से अपने कर्तव्य में गड़ा रहता है कि उसको समय का कोई लिहाज नहीं रहता है। हर समय उसको अपने प्रदेश के, अपने राज्य के संरक्षण करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध को उन्होंने बताया। उनकी बात सुन के भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, अगर आपका कोई सेवक भागते भागते आपके पास आए और कहे कि महाराज, पूर्व की तरफ से एक ऊंचा पहाड़ अपनी तरफ आ रहा है और कहते वो जो भी बीच में चीजें आ रही है, वस्तुएं आ रही है, उनको रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो आपको आप क्या करोगे महाराज? तो फिर राजा प्रसेनजीत कहता है कि राजा प्रसेनजीत कुछ उत्तर नहीं देता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तो ऐसे समय आपको क्या करना चाहिए? फिर राजा शांत रहता है, उसको कोई उत्तर सूझता नहीं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई आपका सेवक दक्षिण दिशा से भागते भागते आए और आपको कहे कि महाराज, मैंने अभी अभी देखा है कि दक्षिण दिशा से भी एक बड़ा पर्वत अपनी ओर आ रहा है और आते आते वो रास्तों में जो भी चीज है उनको रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? फिर भी राजा शांत रहता है, उसको कोई समझ में नहीं आता है। फिर भगवान बुद्ध तीसरी बार कहते हैं कि पश्चिम दिशा से, फिर उत्तर दिशा से, ऐसे चारों दिशा से
एक पहाड़ आपकी तरफ आ रहा है, और आते आते जो भी रास्ते में चीजें हैं उनको रोनता हुआ आ रहा है। तो फिर प्रसेनजीत राजा कहते हैं कि आप जो कहते हैं, आपको जो हमें नैतिक आचरण का जो पाठ पढ़ाते हैं उसको मैं फॉलो करूंगा। मैं कुशल कर्म और अच्छी कृति करूंगा। इस तरह से भगवान बुद्ध का उपदेश जो है मैं अमल में लाऊंगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो पर्वत की मैंने उपमा दी है वो हमारा बुढ़ापा और मृत्यु हमारे ऊपर चल के आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? फिर महाराज प्रसेनजीत कहते हैं कि मैं आपके जो उपदेश है उसके ऊपर अमल करूंगा, और वो नैतिकता का स्वीकार करूंगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि महाराज, ये जो राजे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा प्रदेश जीत लिया है, और उनके पास बहुत हाथी घोड़े सब कुछ है, लेकिन वो भी अपने मृत्यु नजदीक आने के बाद या अपना बुढ़ापा नजदीक आने के बाद उनसे कोई किसी तरह से लड़ाई नहीं कर सकते, उनसे कोई जंग नहीं कर सकते। आपके पास जो भी मंत्री है जो बहुत आपको अच्छी राय देते हैं, वो भी आपको, अगर बुढ़ापा और आपका मृत्यु है उसके बारे में कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते। तो इस तरह से बुढ़ापा और अपनी मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है। तो इस तरह से ये पर्वत की उपमा देके भगवान बुद्ध जो हमारा बुढ़ापा और वृद्धत्व हमारे पास आ रहा है, क्षण प्रति क्षण हम बुढ़ापे के और मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उसकी हमें याद दिलाती है। तो ये बुढ़ापा, ये मृत्यु, ये तो हम इसको कभी, इससे कभी दूर हो ही नहीं सकते, ये तो हमें भोगना ही है। लेकिन उसके साथ ही साथ भगवान बुद्ध जो इसमें बता रहे हैं कि हमारे जो भी कोई राजा है तो उसके पास बहुत सारा सैन्य है, हाथी घोड़े, सब तरह के उपकरण है, सब तरह की सहायता है, उसके पास कुशल मंत्री है। लेकिन ये सब कोई भी हमें, हमारा जो बुढ़ापा और मृत्यु है उससे रोकने पे नाकामयाब होता है। तो इसी तरह से ये जो हमारे आजू बाजू का जग है,
वो भी, उसमें भी हम इसी तरह से फंसे हुए हैं। अगर मनुष्य इतिहास देखे तो बहुत ज्यादा दूर की देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमने स्कूलों में इतिहास पढ़ा है उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो पहला महायुद्ध, महा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी अपने प्रदेश को बढ़ाने की किसी राजा की इच्छा, या अपने प्रदेश को संरक्षित करने की, अपने अ, प्रजा को संरक्षित करने की, या अपने अधिकारों को बढ़ाने की किसी राजा की इच्छा ने उस पहले विश्व युद्ध को प्रारंभ किया था। तो एक व्यक्ति के कारण पहले तो उसकी लड़ाई बाजू के प्रदेश से थी, लेकिन बाजू के प्रदेश के जो मित्र थे वो भी उसमें कूद गए। फिर इस प्रदेश के भी कोई मित्र थे वो भी उसके साथ आ गए। तो इस तरह से वो युद्ध में सारा जग ही एक तरह से उसमें आ गया। तो सिर्फ एक एक व्यक्ति के वजह से सारा विश्व युद्ध की खाई में ढकेला गया। और जब ये किसी कारण से ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जिसने युद्ध शुरू किया वो पराजित हो गया। और फिर उसके ऊपर बहुत सारे कठिन उसको कठिन काम करने को कहा कि जिस तरह से वो वापस से युद्ध ना कर पाए। उसके ऊपर उसका प्रदेश छीन लिया गया। उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ा। तो इस तरह से जो जीते हैं, जो जीत गए हैं राजा, उन्होंने उनके उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया। तो उस अत्याचार को वो राजा भूल नहीं पाया। और फिर कुछ वर्षों के बाद उसने अपने आप को ऐसे तैयार कर लिया कि फिर से उसने एक बार फिर से जंग छेड़ दी। तो उसका उसके उस जंग में भी दूसरा विश्व युद्ध है, उसमें भी सारे जो राष्ट्र है उनको सबको आना ही पड़ा, क्योंकि सबके सबके अपने अपने उसमें अ, उनका आना, अ, क्योंकि एक प्रदेश के ऊपर असुरक्षित करने के लिए उसने युद्ध थोपा था। तो हो सकता है कि वो हमारी तरफ भी आ जाए, ऐसे असुरक्षितता की भावना उसके आजू बाजू के जो प्रदेश थे, राज्य थे, उनमें भी हो गई। और वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए। इस युद्ध में भी बहुत सा संहार हो गया, क्योंकि उस समय इतने आधुनिक हथियार नहीं थे। तो सैनिक आपस में भिड़ते थे, लड़ते थे, मारकाट होती थी। बहुत सारी जीवित हानि हो गई। पहले महायुद्ध से, पहले विश्व युद्ध से अधिक हानि दूसरे विश्व युद्ध में हुई है। लेकिन फिर किसी राष्ट्र ने एक महासंहार ऐसा अनुभव बनाया था। और अंत में जब ये अनुभव का प्रयोग हो गया, तो फिर उसकी जो भीषणता थी, उसकी जो सहारक क्षमता थी, वो बहुत अधिक थी। और फिर उसके भय से वो विश्व युद्ध वहां पे समाप्त हो गया।
वो जो अणु युद्ध में जो अणुबॉम्ब का वापर हो गया, उसका जो प्रयोग हो गया, तो उसका जो परिणाम इतने भयानक थे कि आज भी उस जगह पे उसके जो उस अणुबॉम्ब के जो अवशेष है, उसके जो परिणाम है, अभी भी आज भी दिखाई पड़ते। उस अणुबॉम्ब की सहारकता इतनी थी कि लोग काफी दूर उस जगह से होने के बावजूद भी वो उस अणुबॉम्ब के प्रभाव से जल गए, झुलस गए। तो बहुत सारे ये दोनों महायुद्ध में ऐसे भी लोग थे जिनका दूर दूर से इस युद्ध से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उनको इस युद्ध के जो परिणाम है, विपरीत परिणाम है, उनको भुगतना पड़ा। जो इस सब चीजों से दूर थे, उनको कोई भी उस राजा के जीतने से या हारने से उनको किसी तरह से उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं था। ऐसे लोग, निष्पाप लोग, इनोसेंट लोग, इनकी भी बहुत ज्यादा हानि हो गई, मृत्यु हो गई। लोगों के घर तबाह हो गए, उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया। तो ये इस तरह से ये विश्व युद्ध है, उस वो हमने देखा है। तो विश्व युद्ध के जो परिणाम थे वो आज भी हम देख रहे हैं कि हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से डरा हुआ रहता है। कभी ये हमें आक्रमण न करे, कभी ये हम पे अ, हमारा प्रदेश न ले ले, इस तरह से असुरक्षित रहता है। और इसके लिए वो अपने जो सैन्य है उसको आधुनिक करते रहता है, सैन्य में बढ़ाते रहता है, और आधुनिक हथियार जो और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है, जिससे महासंहारक शक्ति होते हैं, उसको बनाने की कोशिश करता है, उसको अपने पास रखने की कोशिश करता है। अभी फिलहाल ही रशिया और यूक्रेन इन प्रदेशों में भी इसी बात पे युद्ध शुरुआत हो गई। और हम देखते हैं कि आए दिन रोज जो नागरिक है उस दोनों देशों के, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। युद्ध में सैनिक की हानि होनी, क्योंकि वो युद्ध में शामिल होता है, वो तो ठीक है, लेकिन जो शामिल नहीं है उनकी भी हानि होती है, उनका भी नुकसान होता है, उनकी भी जान जाती है, वो भी अपना सर्वस्व गंवाते हैं। तो ये दुनिया इसी तरह से है, जो उसमें उनका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन अगर आसपास में कोई अघटित घटना हो रही तो आप उसमें आप उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे महंगाई हो गई और कुछ हो गया, तो किसी भी तरह से, क्योंकि हम इस दुनिया के सदस्य हैं, तो हमारे ऊपर हमें वो परिणाम करेगी। जैसे युद्ध है उसी तरह से बहुत बार पानी की कमी के कारण, बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ जाता है। कभी कभी बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाती है, उसमें भी लोग अपने सर्वस्व खो देते हैं। अभी हाल ही में देखा हमने
जो एक कोरोना महामारी आई थी, तो उसमें भी कई लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई। हम सभी को बहुत समय तक अपने घर में बंदीवान की तरह रहना पड़ा कि हम बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं पाते। हमारे जीवन आवश्यक वस्तुओं को खरीदना भी हमें मुश्किल हो गया था। जो बीमार थे उनको ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो गया था, जगह मिलनी मुश्किल हो गई थी। और इसमें कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा, कोई भेद नहीं था। जिनके पास बहुत पैसे हैं वो भी उससे प्रभावित थे, जो गरीब है वो भी प्रभावित थे, सारे इस चीज से प्रभावित थे। तो दुनिया का नेचर इसी तरह से है। हमने देखा कि इस महामारी में भी 30, 40, 50 इस उम्र के लोग भी अपनी जान गंवा बैठे, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत से लोग हैं जो अभी तक उसके परिणाम भुगत रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था है वो भी उसके परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये जो दुनिया है, इसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के परिणाम हमें झेलने ही पड़ते हैं। तो किसी ने बनते जी से पूछा, बड़े बनते, कि ये किस तरह से ये महामारी और ये सबको इस चपेट में ले रही, तो ये क्या है। तो उन बनते ने कहा कि ये ग्रुप कम्मा है, ये पूरे दुनिया के जो लोग हैं, इन्होंने जो साथ में मिलके जो अकुशल किए हैं उसके परिणाम। तो ये इसमें जो हम साथ में इकट्ठा रहते हैं और साथ में इकट्ठा रह के जो अकुशल हमसे होते हैं, तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते। तो ये बहुत ही भयानक संसार है, बहुत ही डेंजर संसार है। तो इसकी भयानकता, इसकी वास्तविकता हमें दिखाई नहीं देती। जो इस सब चीजों से गुजरे हैं उनको भी लगता है कि ये तो होते ही रहता है, ये तो दुनिया है। लेकिन इसका जो नेचर है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से इसकी जो परिणाम करने की क्षमता है, ये बहुत भयानक है। आज अगर किसी नेता के मन में कोई विचार आ जाए, तो कभी भी कहीं भी किसी भी धर्म के नाम पे दंगे शुरू हो जाते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अपना इंटरनेट और ये सब बंद किए जाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के वजह से हमें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है। उनका कोई भी कारण हो, उनको राजनीति करनी होती है, उनको वोट मिलाने होते हैं, तो सब ये सब चाली चीजें करते रहते हैं। वो उनके कर्म है जो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम को हमें भी भुगतने पड़ते हैं। तो ये जो वास्तविकता है इस जग की, ये बहुत वनरेबल है सफरिंग के लिए, दुख के लिए। तो हम एज ए इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, हम इस चीजों का बड़ा जो एक बड़ा व्यू है उसको नहीं देख पाते। और ये आज नहीं हो रहा है, ये बरसों से होते आ रहे हैं, अनेक जन्मों से यही चलते आ रहे हैं।
क्योंकि हम कभी उससे प्रभावित होते, कभी नहीं होते। जब प्रभावित होते तो कहते कि ये तो होता ही रहता है। जब नहीं प्रभावित होते तो हम कहते दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही चलती रहती है। तो ये जो हमारे इस चीज को टालने की तरफ हमारा ध्यान होता है, जो भी दुख है उसको इग्नोर करने का हमारा स्वभाव होता है, तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो ये सारे जो दुख है बहुत बड़े लार्ज पैमाने पे दुख है। तो इसको समझना आवश्यक है, इसको देखना आवश्यक है, और इसको दूर करना भी आवश्यक है। इसको दूर करना यानी क्या करना, तो अब हम धम्मों के मार्ग पे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम हमारे विकारों को दूर कर रहे हैं। ये सब चीजें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक इस चीजों से एक सर्टन एक्सटेंट तक ही हम ये जो सारे परिणाम आ रहे हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन उससे भी और एक तरीका है, इससे हम अपने आप को कुछ हद तक और सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम रोज सुबह कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो हम शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं। लेकिन क्या आज हम ये सोचे कि ये क्या सही में हम इनके आश्रय में हैं? तो नहीं है। हम आज भी ये सब चीजें कहने को कहते हैं कि हम शरण लेते हैं। तो हम शरण किस में लिए हुए हैं आज भी? आज भी हमारी शरण होती है हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने जो पैसा जमा होता है, उसके हम शरण रहते हैं। हम देखते हैं कि किसी दिन हम हमारा बटुआ घर पे भूल जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़े परेशान रहते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारा आश्रय है वो हमारे साथ नहीं होता है। बड़ी तकलीफ महसूस होती है हमें। लेकिन जब हमारा बटुआ हमारे पास होता है तो दुनिया में कोई भी कुछ भी परेशानी हो उसका हल हमारे पास होता है। अगर हमें भूख लग जाए तो हम किसी भी होटल में जाके खाना खा सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना है, बहुत दूर का सफर है, तो हम कोई भी रिक्शा टैक्सी हायर करके चले जाते हैं। तो ये हमारे आश्रय, हम इसी पैसे से हमारे लिए घर बनाते हैं, उस घर में रहते हैं। घर में रहना यानी सिक्योरिटी, हम संरक्षित हो जाते हैं। तो आज भी हम कितना भी कहें कि हम बुद्ध धम्म संघ के आश्रय में है, तो नहीं है। हम हमारी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके आश्रय में है। अगर इस आश्रय को छोड़ के जब हम सही मायनों में बुद्ध धम्म संघ के आश्रय में जाएंगे, सही मायनों में बुद्ध धम्म के संघ के आश्रय में जाना, शरण जाना, यानी गृह त्याग करना। कहते हैं कि सेलिबेसी इज ग्रेटेस्ट वर्च्यू, यानी गृह त्याग करना सबसे बड़ा शील फलन होता है। तो जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है तो उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती। वो अपने आप को इस संसार से अलग कर देता है। वो हर एक चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। अपना पेट भरने के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है।
अपने वस्त्रों के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, अपने जो कोई भी रहने की जगह है उसके लिए दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, उसके दवा के लिए वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। जब ये एक से एक एकदम से हम अपनी भौतिक संपत्ति छोड़ के किसी और के ऊपर निर्भर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब सही मायनों में हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं। क्योंकि हमारी अपार श्रद्धा होती है कि ये बुद्ध धम्म संघ के जब शरण में हम जाएंगे तो भी हम संरक्षित रहेंगे। जो भी हमारे जो मिनिमम कम से कम हमारी जरूरतें है वो पूरे हो ही जाएंगे। जो चार स्तंभ है, भिक्खु भिक्खुनी, साधक साधिका, ये चार स्तंभ है धम्म के। ये चार स्तंभ मिलके ये सारी जरूरतें पूरी होगी। जब इस तरह से हम अपने आप को, जो अनसर्टनिटी है, जीवन की अनसर्टनिटी है, इसको हम सीधे फेस करेंगे अपने उसको, तब जाके हम ये जो पाश है, इन पाशों को तोड़ पाएंगे। क्या पाश है? इसको बेट कहा जाता है। बेट, बेट यानी जो मछली पकड़ने के लिए उसको चारा डाला जाता है, या किसी जानवर को पकड़ने के लिए भेड़ बकरी को रखा जाता है, तो उसको पाश कहते हैं, बेट कहते हैं, फ्रे कहते हैं। तो ये भौतिक वस्तुओं के साथ साथ हमारे परिजन हैं, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये पेट होते हैं, ये पाश होते हैं। तो ये जब हम इनको इनका त्याग कर देंगे तब सही दिशा में हम बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाएंगे। और जब बुद्ध धम्म संघ की शरण में हम सही दिशा में जाएंगे तो ये दुनिया की जो अनसर्टिनिटी है, इस दुनिया में रह के भी, क्योंकि हमारा आश्रय जो है बुद्ध धम्म संघ है, तो ये जो अनसर्टिनिटी है, जो इसकी वनरेबिलिटी है, इसको हम कई हद तक कम कर सकते हैं। हम उससे प्रभावित होते ही हैं। आज भी जो संघ है वो आजू बाजू में जो भी दुनिया में होता है उससे प्रभावित होता है, लेकिन उतना प्रभावित नहीं होता है जितना आम आदमी होता है। क्योंकि उन्होंने सब चीजों का त्याग किया हुआ है, तो जो भी अगर भौतिक चीजें नष्ट हो रही तो उनसे उनको दुख नहीं होता है। हाँ, उनके जो रोज के जो भोजन है उस पे कमी आ सकती है, उस पे कुछ हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इतना तो उनको मिल ही जाता है कि वो एक दिन अपना निकाल ले। तो ये जब हम पास छोड़ के, उनका त्याग करके जब बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाएंगे तो ये एक जन्म का नहीं होता ये शरण होना। क्योंकि हमने त्याग किया है तो ये जो उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, हमारे परिजनों का, हमारी पत्नी का, ये एकदम से कम हो जाता है। और फिर शायद अगले कई जन्मों तक ये हमारे साथ नहीं होते। हमारी जो आजीविका होती है वो भी बहुत प्रभाव करती है हमारे अगले जन्मों का। तो जब उस आजीविका हम त्याग करेंगे, जो हमारा प्रोफेशन है उसका हम त्याग कर देंगे,
तो वो उससे भी हम छुटकारा पा जाते। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो डॉक्टर या नर्स या नेता है या और कुछ है, तो वो उनके पिछले जन्म से ही वो प्रभावित रहते हैं, इसके लिए उस इसी जन्म में वो उस तरह से उनको करने की इच्छा होती है और वो हो जाते हैं। लेकिन जब हम गृह त्याग करते हैं और बुद्ध धम्म संघ के आश्रय में शरण में जाते हैं, तो अगले जन्म में भी हम फिर से एक बार गृह त्याग करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमने कई जन्मों से हमें धम्म प्राप्त हुआ है, कई जन्मों से हम धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। हो सकता है कि 28 बुद्ध से पहले से हम चले आ रहे हो, हर समय हमें बुद्ध मिले होंगे, उनका उपदेश मिला होगा, लेकिन ये एक चीज हमसे नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाश है, बड़ा मोह का पाश है ये। जब तक हम इसको नहीं त्याग करते, ये सबसे पहली स्टेप होती है, वो गृह त्याग सबसे पहली स्टेप होती है। आप कितना भी धम्म का अभ्यास करें, कुछ भी करें, लेकिन निब्बान पथ के लिए तो गृह त्याग बहुत आवश्यक होता है। जिस समय हम गृह त्याग करेंगे, उस समय से हम धम्म के जो मार्ग है उसके ऊपर सही से आरूढ़। लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक हो कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो उसके लिए पोषक हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम धम्म के मार्ग पे है, बहुत बार हमें ध्यान करने का या धम्म का अभ्यास करने का मन नहीं होता है, फिर भी हम अपने आप को पुश करते हैं, हम आपको अपने आप को ढकेल देते हैं कि चलो ये करना ही है, क्योंकि मन की आदत होती है कि ये सब चीजों से दूर रहे। तो इसी तरह से हमारा मन भी इतना अभी तक ये सब चीजों का त्याग करने के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि उसमें हम बहुत उलझे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं। लेकिन इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, जरूर इसके बारे में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही हम चिवर धारण करते हैं, तो एक अलग दुनिया है। हालांकि चिवर धारण करने से हमारे मन में कोई बदलाव नहीं होता, मन तो वैसे ही होता है, उसमें आसक्ति वैसे ही होती है, बट एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, बट एक अपने आप अपना जो दायरा होता है वो छोटा हो जाता है। उस दायरा छोटे होने से फिर अपनी बहुत अधिक मुक्ति प्राप्त होती है, और वो अधिक मुक्ति की वजह से हम अच्छी तरह से धम्म का पालन कर पाते हैं। हमारे ग्रुप में भी बहुत जो महिला साधिका है उन्होंने चिवर धारण किया है। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई इस जो हमारे जो भी हमारी जिम्मेदारियां है उसको जब खत्म हो जाती है, तो फिर हमारे चिवर धारण करने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें पकड़ के रखती है, ये हमारे हमारे मन को जकड़ के रखती है। लेकिन इस जो डेंजर संसार है उससे अगर हमें बाहर निकलना है, तो इस चीज के ऊपर हमें जरूर
सोचना पड़ेगा, जरूर सोचना चाहिए। अभी हम सब घर गृहस्थी वाले, हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादियां करनी है, वो तो करनी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है हमारा निब्बान। सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। उसको पूरा करने के लिए पहले ये छोटी छोटी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी पड़ेगी। और वो छोटी छोटी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद हम स्वतंत्र होंगे। और वो स्वतंत्र होने के बाद निश्चित ही और जिम्मेदारी बढ़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, निब्बान प्राप्त करना, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। जो हम सिक्योर्ड, संरक्षित जब रहते हैं, जब हम घर में रह रहे हैं, संरक्षित है, सब चीजें हमें प्राप्त हो रही है, तब हमारे मन का जो स्वभाव होता है, बहुत लिमिटेड हम अपने आप को जान पाते हैं। वैसे तो हम गृहस्थ में ज्यादा दुखों का सामना करते हैं, क्योंकि हम हमारे परिजनों से, हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चों से लगाव रहता है, तो हम ज्यादा सुख सहन कर ज्यादा सुखों का हमें ज्यादा दुखों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके प्रति जो आसक्ति है, ये हमें उस चीज को देखने नहीं देती। और फिर एक सीमित मात्रा में हम मन को सुधार सकते हैं। लेकिन जब गृह त्याग होगा, गृह त्याग, तो एक अलग दुनिया होती है। ये पांच सब छूट जाते हैं। उसके बाद जो हमारे मन की स्थिति होती है, असुरक्षित स्थिति, कहीं जाना है तो साथ में पैसे नहीं होते, तब कैसे लगता है। बीमार हो गए कोई, किस तरह से कोई उपचार मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये सब चीजें जब होगी, तब हम सही तरह से अपने मन को जान पाएंगे, उसको विकसित कर पाएंगे। उसका जो बांधना होता है मन को, उसको जो लगाम लगानी होती है, वो सही मायनों में तब होती है। बहुत से भिक्षु भी चीवर त्याग भी कर देते हैं, लेकिन उनकी कुछ और परेशानी होती है जिसको वो छोड़ नहीं पाते। लेकिन एक शुरुआत है, शुरुआत करना बहुत आवश्यक है। तो हम इस मार्ग पे हैं। इस मार्ग का जो अंत है वो निब्बान है। और निब्बान के लिए गृह त्याग बहुत आवश्यक है। गृह त्याग करने के लिए पाश जो है ये छोड़ने आवश्यक है। इसके लिए जो संसार है ये बहुत खतरनाक है। उसका जो असली स्वरूप है, उसका असली स्वरूप बहुत घिनौना है, बहुत ही दुखदायक है। हर क्षण किसी भी अघटित या जो हम नहीं चाहते ऐसे किसी भी प्रसंग को हमेशा के लिए बाध्य होता है। तो इस तरह से ये जो डेंजर संसार है, उससे अगर आपको बाहर निकलना है, ये एक जन्म का प्रोसेस नहीं होता है, ये कई जन्मों का प्रोसेस होता है। तो उसके लिए शुरुआत
गृह त्याग से हमने शुरुआत तो की है, लेकिन असली शुरुआत गृह त्याग से होती है। तो हम सभी को ये गृह त्याग करने का मौका प्राप्त हो, और निब्बान के मार्ग पे जो हमारा पहला कदम होगा, पहले कदम रखने के सबको शक्ति मिले। इसी नोट पे ये जो पबत्तम सूक्त है यहीं पे समाप्त होता है। साधु साधु साधु।